अभी तक जॉइन फिल्म्स चैनल पर मैंने जितनी भी टिप्स और एडवाइस आपसे शेयर की हैं उसको मैं आज प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा आपके साथ एक ऐसे एक्टर से मिलवाकर जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने भी उन चीजों को फॉलो किया तो आप भी बन सकते हैं एक सफल एक्टर। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। निशांत और नीति के फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है। उनका फोन नौरंगा के अशोक नगर में एक्टिव हुआ है। देखो रेस दे रहा है, एक सेकंड रुकिए। लुक एक्सचेंज रेस दे रहा है। बढ़ो सर, पहले आप बढ़ो 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 बढ़ो, भागो अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज हमारे साथ हैं क्राइम पेट्रोल के अभिषेक कनोडिया। इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं, मतलब जब शायद शुरुआती दिनों में ये मुंबई आए थे एक्टर बनने के लिए, तब से लेकर क्या क्या आज तक हुआ और क्राइम पेट्रोल इनको कैसे मिला, जिसमें एक इंस्पेक्टर के रोल में ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम कर रहे हैं। सब लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं पूछना चाहूँगा, अगर अभिषेक तब मिले थे, बीच बीच में मिले, लेकिन आज जॉइन फिल्म्स में क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक एक बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं, स्पेशली जॉइन फिल्म्स के बारे में, कि 7 साल पहले मैं आया था जब मुंबई, तो मैंने आप ही के साथ एक शुरुआत की थी और उस समय और आज के समय में इतना फर्क मेरे को फील होता है कि ये जॉइन फिल्म जिस लेवल पे आज काम कर रहा है, काम इन द सेंस कि जो गांव-गांव तक के लोग यूट्यूब के चैनल के जॉइन फिल्म्स का जो चैनल बना हुआ है उसके थ्रू उसको सब्सक्राइब करके जो उसके थ्रू जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं, चाहे वो कैमरा वर्क है, एक कैमरा के सामने आर्टिस्ट को कैसे काम करना चाहिए, वो सब चीजें उस समय नहीं थी लेकिन आज हैं। तो उन आर्टिस्टों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, उनको जरूर इस चीज पे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे यही बेनिफिट है ना अभिषेक, कि आने से पहले घर पे ही थोड़ी तैयारी कर लो। बिल्कुल, उसके बाद क्या यहाँ आके तैयारी करने का मतलब है कि इतने खर्चे शुरू हो जाते हैं रोजमर्रा में, इतना महंगा शहर है, तो अपने आप में भी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल दिक्कत होती है। तो बेटर है कि वहाँ पे पहले सीख लें, समझ लें, चीज़ों को जान लें, क्योंकि वीडियोस हर तरह के मैंने बनाए हैं। अगर आपने देखो कि अगर आपको रहना है तो किस तरह से रह सकते हैं, कितना बजट में रह सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऑडिशन देने जाना है तो कैसे जाना है, एक्टिंग एडवाइस पे इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी हैं, सुशांत सिंह के और नसरुद्दीन शाह साहब ने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो अभिषेक, अब शुरुआत से बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी नए कलाकार हैं उनको ये देखने में जर्नी ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो लगातार मैं कहता रहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, अभिषेक ने उस चीज़ को इतने अच्छे से फॉलो किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ दिल से मैं कितना खुश हूँ कि अभिषेक आज इतना पॉपुलर एक्टर है और उसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ जो हम लोग बात करते थे। तो अभिषेक, वो पहला मौका जो था, अपन ने एक टेली शॉपिंग ऐड किया था जो हम लोग ने बनाया था, उसमें आपने एक छोटा सा कैरेक्टर टेस्टिमोनियल वाला प्ले किया था, उसके बाद से क्या जर्नी रही और क्या रहा? सर, आप तो कह रहे हैं कि वो छोटा सा कैरेक्टर, लेकिन मेरे लिए जो एक्टर एक छोटे से गांव से उठ के हिमाचल प्रदेश से मुंबई में आता है, उसके लिए वो पहला चांस था, पहला ब्रेक मुंबई में कैमरा के सामने, और वो सिर्फ आपकी बदौलत कि आपने मुझ पर भरोसा किया। और वो एक छोटा नहीं, बहुत अच्छा 2 से 3 पेज का स्क्रिप्ट था जिसे मैंने हाल ही में याद किया और परफॉर्म किया, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला आपसे, क्योंकि उसमें आपने एज एन डायरेक्टर जो वर्क किया और हमें बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली थी। गणेश वास्तु यंत्र का ऐड था, वो सबने बनाया था। फिर उसके आगे क्या क्या करते रहे आप? उसके बाद मैंने मुंबई में आके एक एक्टर जैसे अपने ऑडिशंस देना शुरू करता है, एक जो उसका बेसिक स्ट्रगल होता है वो देना शुरू किया। यहाँ पे मुंबई में आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही होती हैं रहने की, आपको अच्छी जगह रहना है, अच्छी जगह खाना है, और नए नए लोग, स्पेशली जब आपका कोई यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे शहर में आके खुद को सर्वाइव करना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ऑडिशंस देना शुरू किए, और ऐसा नहीं है कि ऑडिशंस देने से काम नहीं मिलता है, आप ऑडिशन दीजिए, अच्छी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस जगह जाना है, सही जगह जाइए, कोशिश करिए, काम जरूर बनता है। ऑडिशन से ही काम मिलता है? ऑडिशन से ही काम मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसके बाद और कौन कौन से वर्क किए आपने उस दौरान? उसके बाद मुझे ऑडिशंस के थ्रू ही एक काम मिला बालिका वधू सीरियल में। उसमें मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक कैमियो किया उसमें, नेगेटिव कैरेक्टर। उसके साथ ही बालिका वधू कंप्लीट करने के बाद ये फेयर ओरिजिन प्रोडक्शन का था, और उसी प्रोडक्शन ने मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे, उसका एक और शो था 26/12, उस शो के सेकंड पार्ट के लिए मुझे बुलाया गया। वो भी मैंने लगभग 10 से 12 दिन उनके साथ काम किया, बहुत मजा आया, सीखने के लिए मिलता है, स्पेशली जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए, बड़े बड़े चैनल्स पे काम कर रहे हैं।
साथ ही में स्टार प्लस का एक सीरियल था एपिसोडिक अर्जुन, उसके मैंने काफी शोज किए, Okay. 3 से 4 मैंने उसके एपिसोडिक शो किए, नेगेटिव कैरेक्टर्स। इसी तरह से जो जो काम मिलता गया करता गया, काम में कभी छोटा बड़ा नहीं सोचा। बात यह है कि अगर आप प्रोफेशनल एक्टर हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं इन लोगों से, और आपकी जर्नी से वो बहुत क्लियर भी हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगी बात, कि आप अगर एक्टर हैं तो आप रोज काम करें, कोशिश करें कि मैक्सिमम आप काम करते रहें बीइंग ए प्रोफेशनल एक्टर, क्योंकि आपको नेटवर्किंग का मौका मिलता है, बहुत सी। कैमरे के बार बार आपके प्रैक्टिस का मौका मिलता है, तो ये सब मौके हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, राइट? मेरा ये भी मानना है कि आप ऑडिशन देने जाते हैं तो वहां पे आपको 10 लोग मिलते हैं, कास्टिंग वाले मिलते हैं। तो कास्टिंग वाले जब आप 2-4 बार उनके पास जाएंगे तो उनका आपका चेहरा उनके माइंड में आ जाता है, राइट। और आप में अच्छा कैलिबर है, आप ऑडिशन दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको फिट करेगा ही करेगा। करेगा। उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, हम सोचते हैं कि कास्टिंग वाले नहीं बुलाते हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर्स होते हैं। जब जहां आप फिट होंगे वहां आप ही फिट होंगे, वहां कोई दूसरा नहीं जाएगा। राइट। अच्छा, अब उसके बाद एकदम से ये क्राइम पेट्रोल कहाँ से शुरू हो गया? क्राइम पेट्रोल उसके बाद नहीं शुरू हुआ सर, बीच में एक थोड़ा सा स्लॉट जो है मेरा लगभग 2 से 3 साल का, ओके। वो थोड़ा ही टोटली ट्रैक डिफरेंट हो गया। ओके, कैसे? मैं एक मेरे दूरदर्शन के प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मिला था, तो मैं उनके पास एज एन एक्टर ही वर्क के लिए गया था। ओके। तो बातें इतनी ज्यादा हो गई उनसे कि एज एन एक्टर उन्होंने कहा कि फिलहाल आपके लुक में कोई कैरेक्टर नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, और हिमाचल के हैं तो हिमाचल के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ओके। सब सही बात भी है। तो उनका कहना था कि आप एक काम करो, हमारे पास ईपी की पोस्ट खाली है, तो आप आ जाओ और एज ए ईपी मेरे पास काम शुरू करो। अब मेरे जैसा इंसान जिसको थिएटर का नॉलेज है, एक्टिंग का नॉलेज है, तो कैमरा का थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन ईपी क्या होता है, ये कौन सी वाला, ये बिल्कुल पता नहीं था। जैसे मैंने बताया, एक वीडियो भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से जॉब इसमें होते हैं, उसमें पता चलेगा ईपी क्या। इन शॉर्ट बता देता हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मतलब कि जो पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है, जो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, मतलब उसको बहुत क्रिएटिव भी होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स भी मालूम होनी चाहिए, उसको कॉमर्स भी मालूम होना चाहिए, उसको सब कुछ मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो फिर 2.5 साल का पीरियड वो रहा आपका? मेरा 2.5 साल का पीरियड मैंने उनके दूरदर्शन के 2 शोज में एज ए ईपी काम किया। फिर जब कहते हैं कि एक जर्नी चल पड़ती है, पैसा भी थोड़ा आना शुरू हो जाता है, तो आप उस चीज में उलझ जाते हैं, बह जाते हैं एक्चुअली। याद नहीं रहता। तो मुझे भी उसके बाद मैंने एक पंजाबी शो था, उसका भी एज ए ईपी काम किया। एक और प्रोड्यूसर मिले, उन्होंने एक फिल्म के लिए ऑफर किया, उसमें भी एज ए ईपी गया था काम करने, लेकिन मैं उनकी फिल्म का को प्रोड्यूसर बन गया। उनको काम अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने पूरा काम संभाला और काम किया। वेरी गुड। तो उसके बाद ये क्राइम पेट्रोल कैसे शुरू हो गया एकदम से? आपने जब सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है, जैसे बताया हम लोग को कि जब ये ईपी बने उसके बाद इनको ध्यान आया कि यार ये तो रास्ते पे मैं कोई और ही चल पड़ा हूँ। तो ये कैसे हुआ फिर? एक्चुअली वही 2.5 साल जब मैंने प्रोडक्शन और ईपी काम किया, तो उसके बाद एकदम से माइंड में ये हुआ कि घर वाले भी कहते थे कि तुम क्या करने गए थे और क्या कर रहे हो। ओके, हाँ सही बात। तो मुझे लगा मैं एज एन एक्टर काम करने आया, तो मैं एज एन एक्टर काम कर सकता हूँ, राइट। मेरा खुद पे बिलीव है इतना। तो मैंने अपना ट्रैक चेंज करना शुरू किया। जो स्टार्टिंग में एज अ न्यू कमर जिस दिन मुंबई आया था 9 अप्रैल 2011 को, सेम फर्स्ट डे की तरह दोबारा से मैंने अपना काम करना शुरू किया। ऑडिशंस का जो प्रोसेस है वो देना शुरू किया। मुझे बिलीव था ऑडिशन पे काम आएगा। और एक मैं आप सबसे बात कहना चाहूंगा, कभी भी हिम्मत मत हारिए। मैंने क्राइम पेट्रोल में बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे पहले, शायद मेरा लक उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था या मेरा कैरेक्टर लुक फिट नहीं हुआ होगा, वो एक अलग चीज होती है। कितनी बार दिया होगा ऑडिशन? मैंने लगभग 15 से 16 बार क्राइम पेट्रोल में ऑडिशन दिया होगा। मतलब मुझे होता है नए एक्टर की तो सबसे पहले उम्मीद इन्हीं सीरियल से होती है कि यहाँ काम मिलेगा, और वहां पे भी 16 बार देने के बाद कोई आता पता नहीं। बिल्कुल। फिर जब मैंने दोबारा जर्नी स्टार्ट किया तो एक फ्रेंड के साथ ऑडिशन देने गया। वो ऑडिशन दे रहे थे, मेरा भी जबरदस्ती दिलवा दिया। अब ऑडिशन भी अच्छा हुआ और ये किस्मत की बात थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। चौथे दिन मुझे कॉल आ गया क्राइम पेट्रोल से। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ काम करिए, एज अ कांस्टेबल स्टार्ट करिए पुलिस में। मेरी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, बाल बड़े बड़े, मैं तो नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, और पुलिस वाले के लिए बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने जैसे तैसे किया। उसमें थोड़ा सा आपको लगा होगा यार कांस्टेबल मतलब क्या है? थोड़ा क्या सर, बहुत लगा इसलिए कि मुझे लगा मैं बहुत बड़े बड़े काम करने आया हूँ और कांस्टेबल का कैरेक्टर करूंगा, पता नहीं डायलॉग मिलेगा नहीं मिलेगा। राइट। लेकिन जब मैं वहां गया तो डायलॉग तो मिला ही मिला। और उसके अलावा ये भी हुआ कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आप एक सीन में भी अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। तो कभी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और एक चीज और है कि अगर आपको लगता है कि आपका कैलिबर ज्यादा है तो फिर आप थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचिए और थोड़ा ब्रेक दीजिए। तो मैंने भी वही किया कि जो वहां पे डायरेक्टर थे, मैंने उनसे बात किया कि सर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कर सकता हूँ, कांस्टेबल से थोड़ा ऊपर जा सकता हूँ स्टार्टिंग में। जाना तो बहुत ऊपर है। तो मैंने कहा कि सर अगर कुछ आगे से बढ़ के कुछ ज्यादा डायलॉग, ज्यादा सीन्स के साथ कुछ अच्छा काम आता है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपके साथ काम करना चाहता हूँ।
तो थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा, 20-25 दिन मैंने उनके साथ शूट नहीं किया, लेकिन ये 20-25 दिन मैंने यूटिलाइज किए। मैंने ऑडिशंस दिए दोबारा, ऑडिशंस देने से मुझे दोबारा फायदा हुआ, मुझे काम मिला। मैंने ये है मोहब्बतें सीरियल किया, उसमें मेन इंस्पेक्टर एक अच्छा ट्रैक आया था 10-12 दिन का, वो किया। उसके बाद मैंने चंद्रकांता किया बालाजी प्रोडक्शन का, ऐसे ही सावधान इंडिया के 2-3 एपिसोड किया एज ए नेगेटिव कैरेक्टर। मैं खाली नहीं बैठा, ये बात चाहे ऑडिशन पे गया, चाहे काम किया, शूट रोज पे काम गया, करो। लेकिन काम किया। ये बहुत अच्छी बात। तो दोबारा से फिर मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया, क्राइम पेट्रोल, कि इस बार हम कांस्टेबल से ऊपर अच्छे डायलॉग्स, अच्छे कैरेक्टर में आपको दे रहे हैं, तो प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। तो मैंने दोबारा फिर क्राइम पेट्रोल स्टार्ट किया। ओके, देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छी सीखने वाली बात है ना अभिषेक की जर्नी से, उनके काम करने के तरीके से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ। और जो मैं बार बार समझाता हूँ या कहता हूँ, खासतौर से मुंबई में जो लोग रह रहे हैं और अच्छे एक्टर भी हैं, उनसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो हाथ में आए काम कर लीजिए। देखिए, अच्छा तो अभिषेक को भी नहीं लगा था जब उनको कांस्टेबल का रोल मिला था, अच्छा किसी और को भी नहीं लगता जब कोई वेटर का, मैनेजर का या डॉक्टर का नॉर्मल सा रोल मिल जाता है। लेकिन ये मौके को ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है खुद को साबित करने की, एक डायरेक्टर के सामने, एक प्रोडक्शन के सामने। आप साबित करेंगे, पोलाइटली उनसे अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं और अच्छा करना चाहता हूं, तो अब उनका भी कॉन्फिडेंस आप पे बढ़ चुका होगा। बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को एक अच्छा एक्टर चाहिए, एक बढ़िया एक्टर चाहिए जो प्रोड्यूसर का एक्टर हो, जो प्रोड्यूसर का एक्टर हो। राइट। प्रोड्यूसर का एक्टर को वैसे मैं तो अलग बताता हूँ, आप बताइए कैसे होता है ये प्रोड्यूसर का एक्टर? प्रोड्यूसर का एक्टर जैसे कह सकते हैं, सर ने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोला है, मैं अपनी एक्टर वाली लैंग्वेज में बताता हूँ। प्रोड्यूसर का एक्टर मतलब जो एक्टर सेट पे, एक तो सबसे पहले सेट का बिहेवियर आपको होना चाहिए, आपकी सबसे अच्छी बननी चाहिए। राइट। आपको जो स्क्रिप्ट, जो काम दिया गया है उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कैरेक्टर करने वाले हैं, जिससे आप रिटेक्स कम लें। राइट। आप रिटेक्स, आपके डायलॉग्स माइंड में रहेंगे, कैरेक्टर माइंड में रहेगा, आप रिटेक्स कम लेंगे। आप रिटेक्स कम लेंगे मतलब प्रोडक्शन आपको पसंद करता है, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर, तो वो प्रोड्यूसर का एक्टर हो गया। आप अच्छा काम करोगे तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। तो आप ना सिर्फ एक्टिंग अच्छी करेंगे, बल्कि आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। ये सब चीजें मायने रखती हैं। आप टाइम पे कितना आते हैं, डिसिप्लिन कितना है, ये सब बहुत मायने रखता है। यहाँ पर ये बात सीखने की बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसे एक्टर हैं तो आपको बार बार रिपीट किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसे एक्टर नहीं है तो यकीन जानिए क्लियरली मना कर देते हैं कि नहीं, आगे से इस एक्टर को नहीं बुलाना है। जबकि आप हो सकता है आप बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं भी अच्छे एक्टर हूँ उसके बाद भी। तो अभिषेक, अब जब आप ये काम कर रहे हो और ये इसमें मज़ा भी आ रहा है, और मैं देखता भी रहता हूँ सीरियल, उसमें कभी आप भाग रहे हो, कभी आप दौड़ रहे हो, ये डेली रूटीन क्या होता है आज की डेट में आपका, जब आप शूट के लिए निकलते हो? शूट के लिए निकलते हैं तो स्पेशली जब कोई एक चीज सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस एक्टर ने मुंबई में आके क्राइम पेट्रोल कर लिया, वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी सीरियल, फिल्म, एड कुछ भी शूट कर सकता है, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी सिचुएशन में, गर्मी, पसीना, सर्दी, कुछ भी नहीं लगता, सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो भी बहुत तेजी में, प्रेशर बहुत तेजी में। आपको एक दिन में आपके जो यूनिट लगी है वो 50-50, 60-60 सीन कर रही है, डबल यूनिट्स लगी है, 3-3, 4-4 कैमरास पे शूट हो रहा है, भाग दौड़ मची हुई है, आपके डायलॉग्स भी माइंड में रहने चाहिए। प्रेशर सबके ऊपर होता है, डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर है, प्रोडक्शन के ऊपर प्रेशर है, एक एक्टर के ऊपर भी प्रेशर है कि मुझे अच्छा काम करना है। तो एक मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी बना के रखिए, और सेट पे आप चाहे एक एपिसोड कर चुके हैं, चाहे आप 100 एपिसोड कर चुके हैं, जो आपका बिहेवियर है वो पहले एपिसोड में जैसा था 100वें एपिसोड पे भी वैसे ही होना चाहिए सबके साथ, चाहे वो स्पॉट बॉय से लेके बड़े सीनियर लेवल का एक्टर हो या कोई प्रोडक्शन का इंसान हो। आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है, बहुत, आपको बिहेवियर बहुत काम दिलाता है, बहुत काम दिलाता है। बहुत अच्छी बात कही है। तो अब जरा उस पर आते हैं कि डेली रूटीन क्या होता है, क्योंकि ये कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एक एक्टर का डेली रूटीन क्या था। उनको क्या लगता है कि वो तो 10 बजे सो के उठता होगा बड़े आराम से, फिर उसको नाश्ता दिया जाता होगा, जूस दिया जाता होगा, और फिर वो जाता होगा शूटिंग पे, बोलते होंगे सर आइए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत गलत फहमी है। हमारा शूट जो है ज्यादातर मुंबई में 7 और 9 की शिफ्ट चलती है। 7 और 9 की, 7 बजे की शिफ्ट होगी सुबह, या तो 9 बजे की शिफ्ट होगी। 7 बजे की शूट होगी तो कॉल टाइम क्या होगा? 6:30। 6:30। मतलब घर से निकलना कितने बजे? घर से निकलना अब डिपेंड करता है, कभी आपका शूट आपके घर से 2 घंटे दूर वसई, विरार, पनवेल, ज्यादातर वही होता है, तो आपको घर से 4 बजे भी निकलना पड़ता है। इसका मतलब 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे उठना पड़ता है। तो आप शूट से समझना 7 की शिफ्ट है, आप 7 बजे 6:30 सेट पे पहुंचते हैं, मेकअप होता है, राइट, नाश्ता मिलता है चाय नाश्ता मिलता है, लेकिन उसके बाद जब आप काम में उलझ जाते हैं तो फिर पूरा दिन निकलते आपको पता नहीं चलता है। पूरा दिन आपका काम है, आप काम करिए अपना। शाम को आपका पैकअप 7 से 7 की शिफ्ट होती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपका पैकअप 7 बजे होगा, 8 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है। उसके बाद एक और चीज है उसमें कि
अब 9 बजे भी अगर आपका पैकअप हुआ, घर आने में तो आपको 2 घंटे लगने हैं। लगने तो आप 11 बजे घर आते हैं, सोते हैं 12 बजे। फिर सुबह अगर सेम शिफ्ट आपको 4 बजे दोबारा उठना है, तो एक एक्टर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, चाहे वो किसी भी लेवल का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मजा है, मजा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभिषेक को देखोगे तो अगर वो 3 बजे उठ के जा रहे हैं अपने काम को करने के लिए और वापस जब घर पहुंच रहे हैं तो 12 बज चुके हैं, अब सिर्फ 3 घंटे। हम लोग जरा सी बात पे शिकायत करने लगते हैं और कई बार ये भी सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि यार ये प्रोड्यूसर लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन ये पूरा काम ही ऐसा है, पूरा तरीका ही ऐसा है कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस एंजॉय करना है अपने प्रोफेशन को। तो ये समझ लीजिए कि आपका स्टैमिना लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत फिट होना चाहिए, तभी आप इस तरह का रूटीन कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। और जैसे आपने एक बात बहुत सही कही कि एक एक्टर है, चाहे एक प्रोडक्शन लेवल पे कोई भी है, जब वो अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देता है उसको थकान नहीं होती। हाँ, तो काम को एंजॉय करिए, दूसरे दिन भी उतने ही फ्रेश नजर आते हैं, उतनी मस्ती में नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ ये भी तय है कि आपके पूरे जितने भी प्रोडक्शन वाले होते हैं, आपके चाहे खाने का हो चाहे पीने का हो, वो पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर मेन मकसद होता है कि उस दिन जितना तय किया गया है पूरा का पूरा शूट कंप्लीट हो जाए। राइट। तो अभिषेक ये जो है पूरा, आज मुझे मजा आ रहा है और अगले बार शायद हम लोग मिलेंगे, तब तक और अच्छे रोल कर रहे होगे आप, बहुत बड़े बड़े रोल कर रहे होगे, आपको बहुत बहुत विशेष हैं और अच्छा लगेगा। अब जो हमने भी यहाँ शुरू किया है जॉइन फिल्म्स एकेडमी में ना, खास तौर से वो ये शुरू किया है कि लोग ना कैमरा पे प्रैक्टिस करके एक्टिंग करें, ताकि उनका जो कैमरा फियर है वो दूर हो जाए, साथ में इस तरह की गाइडेंस। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आज एक्टर को जो मैं गाइड कर सकता हूँ वो इसलिए बेस्ट है कि मैंने एक्टिंग में भी काम किया और आज मैं ये जानता हूँ कि यार एक डायरेक्टर को कैसा एक्टर चाहिए, एक प्रोड्यूसर को कैसा एक्टर चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कोशिश शुरू की है कैमरा एक्टिंग की। इस बारे में आप क्या कहोगे? सर, कैमरा एक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बीइंग एक्टर जब हम सेट पे पहुंचते हैं काम करने के लिए, हमें पता नहीं होता है हमारा लुक क्या होगा। राइट। हमें लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमें लाइट नहीं मिल रही है, हमारा चेहरा गंदा दिखेगा। हम 3 लोग एक साथ कैमरे पे शूट किए जा रहे हैं, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको मालूम होना चाहिए अपने आप को उस ब्लॉक से कैसे बचाना है, कैसे साइड पे आना है, कैमरे को कैसे फेस करना है। आपको कैमरा दिखना चाहिए आप जहां भी सीन कर रहे हैं। तो वो जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, स्पेशली किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान के थ्रू, तब तक आप वो टेक्निकल चीजें नहीं सीख सकते और ये सीखने में बहुत टाइम लगता है। मैं कंटिन्यू 1 साल से क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे भी कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं अब वहां पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो जो वहां के हमारे कैमरामैन डीओपीज हैं उन लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि मैं कैमरा फ्रेम से बाहर तो नहीं हो रहा हूँ, क्या लुक रहेगा, क्या रहेगा। और स्पेशली लुक सीखना, कहाँ पे कैमरा राइट ऑफ देखना है, लेफ्ट देखना है, लेंस पे देखना है आपको, वो बहुत जरूरी है सीखना। तो वो नॉलेज अगर आपको अच्छा होगा तो आपको वहां जाके तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कैमरा एक्टिंग में टेक्निकल आर्ट ठीक है, और आप नॉर्मल इमोशन भी लेना है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है ना। जैसे एक मैंने आपका एक सीन देखा था, मैं जब क्लिप शेयर की थी, वो बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं। अभी जब भागे जा रहे हो इसके भी रीटेक्स होते हैं कई बार? बिल्कुल रीटेक्स होते हैं। और वो जो आपने क्लिप देखा था वो 1 टेक था। अच्छा, वो वन टेक था। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा काम करना है, तो दूसरा काम करना है, वो एनर्जी उतना देना है। आप धूप में मई जून के महीने में बॉम्बे के गर्मी में आप भाग रहे हैं, तो गर्मी तो अलग होती है, पसीना आता है, लेकिन फिर भी वो काम करने का जो मजा है, वो जज्बा है, वो कभी नहीं टूटता है। वेरी गुड। अभिषेक, लास्ट में मुझे बस ये बताओ, अब क्या सोच है, कौन कौन से रोल करने हैं आगे? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप एज अ इंस्पेक्टर काम कर रहे हो क्राइम पेट्रोल में, आप एक इमेज में बन रहे हो। तो एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक इमेज में एक एक्टर कभी नहीं बन सकता है। एक एक्टर जो है वो पूरे 9 रसों से भरा हुआ था। तो जब वो 9 रसों से भरा हुआ है, वो जहां भी जाएगा, जिस भी कैरेक्टर में जाएगा, बहुत अच्छा कैरेक्टर करेगा। तो मैंने भी यही सोचा हुआ है कि अब आगे चल के क्राइम पेट्रोल तो मैं करता रहूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, चाहे मैं कोई दूसरा शूट भी कर रहा हूं, लेकिन क्राइम पेट्रोल में कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी प्रायोरिटी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि एक इमोशनल नाता हो जाता है। एक इमोशनल नाता मुंबई में मुझे स्टैंड दिया है क्राइम पेट्रोल ने, तो मैं वो करता रहूंगा। उसके अलावा बाहर मुझे जहां भी जो भी काम मिलेगा, जो मुझे लगेगा मैं कंफर्टेबल हूं करने में, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी कैरेक्टर है, मैं करूंगा। और सबको करना चाहिए, चॉइस कभी नहीं आनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आप एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं, एक ही इमेज में है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप कोई सीरियल कर रहे हैं, उसमें आप भाई का, पति का या पिता का कैरेक्टर करते हैं और वो सीरियल 1 साल चलता है, तो वो भी तो आपका एक ही कैरेक्टर है। आप 1 साल भाई बन के रहोगे, भाई से आप एकदम से किसी का चाचा मामा ताया तो नहीं बन जाएंगे। तो एक कैरेक्टर जो भी आपको मिलता है उसको ईमानदारी से करिए। और आप सबको मेरी बेस्ट विशेस, आप सबकी दुआएं भी चाहिए, सर की दुआ चाहिए कि आगे चल के मैं बड़े लेवल पे काम करूं, एड फिल्म सब जगह आपको दिखूं। बस यही मेरी तमन्ना है। अभिषेक ने बहुत आसान शब्दों में ये बता दिया, जो मैं बार बार कहता हूं कि रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुन सकते। अलग अलग किरदार आपको जैसे से मिलने हैं, आप बस करते जाइए और उसमें अपने आप को प्रूव करते जाइए।
आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ऐसा मौका आएगा कि आपको बड़े बड़े रोल मिलने लग गए। बीइंग ए प्रोफेशनल एक्टर, रोज एक्टिंग कीजिए, नहीं मौका मिल रहा है ऑडिशन दीजिए, नहीं मौका मिल रहा है अच्छे लोगों के साथ सिटिंग कीजिए, राइट। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। तो अभिषेक थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सो मच सर। थैंक यू, है ना। तो अभी हम हर बार जो बोलते हैं, हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट होता है वो बड़ा होता है कि देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज आप कह दो यार। आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द बेस्ट। ज्वाइन फिल्म्स पे सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन फिल्म से जो जो आपको सीखने के लिए मिलता है उसको ध्यान से सीखिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ती रहती है। ओके, टिल देन बाय।